मैं शुरुआत हाजी मेहरदीन आज आपसे कर लेता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई इतने सबूत हैं, सनातन के सबूत मिल गए हैं तो इस पर इतनी बौखलाहट है, लेकिन 1 महीना बीत गया। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं अनइंटरप्टेड, आप सिर्फ बोलिए जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है उस पर। हिंदू भाइयों के साथ कोई अत्याचार हुआ ही नहीं, मैं बोलूं क्या उस पर। ना पर जो संभल में घटना हुई वो ना हिंदुओं की हुई, ना मुसलमानों के साथ जो है प्रशासन की लड़ाई हुई है। और प्रशासन ने उनके साथ नाइंसाफी करी है, 5 बच्चों को शहीद कर दिया। पूरे पूरे संभल में जो आग लगाने का काम किया वो एसपी और जो वहाँ के डीएम है उनका रोल है। और ये जो लगातार जो मंदिर ढूंढने की तलाश हो रही है, भारत खोदो योजना लेकर आनी चाहिए मोदी जी को। एक योजना संसद से पास करानी चाहिए, बाकी हम पूरे देश को खोदेंगे। देखिए, जब जब ये महंगा जब ये जो है शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, हम महंगाई बेरोजगारी की बात करेंगे। फिर जब जब 80-20 की बात करेंगे, हम जब जब महंगाई बेरोजगारी की बात करेंगे। जब जब ये कपड़ों से पहचानने की बात करेंगे, हम बार बार महंगाई बेरोजगारी पर इनका ध्यान लाएंगे। सुनिए, ध्यान भटकाने वाली पार्टी है भाजपा। नहीं सुनिए ना, ध्यान कौन भटका रहा है मैं आपको बता रहा हूं। हाजी मेहरदीन, ध्यान कौन भटका रहा है आपको बता रहा हूं। और पहली चीज एक बात आपको बता दूं, शहीद बहुत बड़ा शब्द होता है, तो कैसे मरे अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ होने दीजिए। अभी इतना ही है प्रथम दृष्टया कि पत्थरबाजों की भीड़ में थे, तो पत्थरबाजों की भीड़ में एक शांत आदमी तो नहीं जाएगा, पहली बात है। तो अभी कैसे मरे अभी पता लगने दीजिए। आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए शहीद बोलते रहिए, लेकिन मेरे लिए शहीद बहुत बड़ा शब्द है, पहली बात। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं हिंदुओं के साथ क्या हुआ। 1978 के दंगे में 150 से ज्यादा हिंदू मर गए, 1947 से अभी तक 209 हिंदू मर गए। आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, और पत्थरबाजों की भीड़ में 5 लोग मर जाते हैं, उसके लिए आप कह रहे हैं कि बात बहुत बड़ी हो गई। सही है, बहुत बड़ी बात है, नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। लेकिन आप हिंदू मर गए, ठीक है, कोई बात नहीं है। राकेश भाई, अभी तक इतिहास में जितने भी दंगे हुए, मेरठ हो, मलियाना हो, भागलपुर हो, दिल्ली हो, इनमें अधिकतर तादाद अगर मरने की दंगे में है तो 90% मुसलमानों। नहीं, सुनिए मेहरदीन, मैं डेटा लेकर नहीं बैठ रहा हूं किस दंगे में किस समुदाय के कितने लोग मरे, तो ये डेटा भी लेकर मत बैठिए। मैंने आपसे संभल के केस में कहा कि हिंदुओं पर बोलेंगे आप। मैं कह रहा हूं हिंसा का समर्थन। मंदिर मिले किसने बंद किए, इस पर बोलेंगे आप। होनी चाहिए। बावड़ी को किसने अंदर दबा दिया, इस पर बोलेंगे आप। कुएं मिले उस पर बोलेंगे आप। मूर्तियां अंदर किसने फेंक दी थी, इस पर बोलेंगे आप। सुन तो लीजिए भाई, अरे दिवाली पर मूर्तियां बदली जाती है, मूर्ति खरीदते हैं लोग, कोई फेंकता नहीं है मेहरदीन। दिवाली पर मूर्तियां बदली जाती है लेकिन कोई फेंकता नहीं है मूर्तियां। जब किसी चीज की जानकारी नहीं हो तो उस पर मत बोला करिए मेहरदीन। जब किसी चीज की जानकारी हो नहीं बोला करिए। आप इस्लाम से, मैं हिंदू हूं, मुझे इस्लाम के बारे में आपकी इतनी जानकारी नहीं है तो मैं नहीं उस पर टिप्पणी करने जाऊंगा। तो आपको हिंदू धर्म की जिन बातों पर जानकारी नहीं है उस पर टिप्पणी मत करिए। मूर्तियां बदली जाती है, फेंकी नहीं जाती हैं, प्रवाहित की जाती हैं, नदी में तीर्थ स्थानों पर ले जाकर प्रवाहित की जाती हैं। तो मेरे से हिंदू धर्म का ज्ञान मेरे को मत दिया करिए, आपसे ज्यादा मैं हिंदू धर्म के बारे में जानता हूं। मेरे सारे दोस्त हिंदू है, मैं हिंदू कॉलोनी में रहता हूं। और कुएं में मूर्तियां नहीं प्रवाहित की जाती है, ये भी जान लीजिए। अगर आपको नहीं हिंदू धर्म के बारे में जानकारी है तो मैं आपको बता देता हूं। पता नहीं कैसी बातें करते हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं, उस पर टिप्पणी करने चल दिए। अरे भाई साहब, आपको कुछ नहीं पता, मैं वही कह रहा हूँ, आपको एंकरिंग आती है वो करिए। देखिए, आप हिंदू धर्म के बारे में मुझे सिखाएंगे, पॉलिटिकल बातें हमें करने दीजिए। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। काम करेंगे। अरे मेहरदीन, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब भी आप लोगों से ये कहा जाता है कि आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, तो आपने कहा, आप लोग कहते हैं जाइए चुनाव आयोग चले जाइए, हम तो सबकी बात करते हैं। या मैंने 30 सेकंड का चैलेंज दे दिया, आप 30 सेकंड हिंदुओं पर नहीं बोल पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, अगर कहीं पर भी हिंसा होती है उसको हम कंडेम करते हैं। और जो आप बार बार कह रहे हो, दिवाली पे हमारे यहाँ पर भी बाजार लगते हैं, बाकायदा मूर्तियां लोग खरीदते हैं। हिंदू भाई हमारे जो 1 साल पुरानी हो जाती है उनको कुएं में डाल देते हैं या नहीं डालते हैं, नहीं डालते मेहरदीन, नहीं डालते हैं। नहीं, आपको नहीं पता है। अरे गजब स्थिति है, आपको कुछ नहीं पता है। नहीं गजब स्थिति है, नहीं गजब स्थिति है राकेश त्रिपाठी। मतलब अब मैं मेहरदीन से हिंदू धर्म के बारे में सीखूं? मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं इस्लाम के बारे में नहीं जानता हूं उतना, तो मैं क्यों टिप्पणी करने जाऊंगा। ये हिंदू धर्म के बारे में मुझे सिखाएंगे कि मूर्तियां कैसे प्रवाहित की जाती हैं। नहीं, ठीक है, रुकिए राकेश, अरे रुकिए प्लीज राकेश त्रिपाठी। ये आपका सेकुलरिज्म दिख गया। देखिए, मेहरुद्दीन रंगरेज जो है ना, ये मेहरुद्दीन रंगरेज बौखला गए हैं, होश हवास खो बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले और कैसे बोले। इसलिए ठीक है, आपको जिसके बारे में जानकारी नहीं है उस बारे में नहीं बोलना चाहिए, और कम से कम आस्था के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए।
क्योंकि इस्लामिक मामलों के बारे में अगर कोई बोल देता है ना तो तुरंत आपकी आस्था इतनी चोटिल हो जाती है कि सर तन से जुदा के नारे लगाने लगते हैं। देखिए राकेश तो इसलिए भाई, जब आपकी आस्था चोटिल होती है तो दूसरे की आस्था के बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। मेहरुद्दीन भाई, मैं रुक दूसरी जाइए बात पहले। कह रहा हूं, राकेश देखिए त्रिपाठी मेहरुद्दीन सुन रहे रंगरेज थे और आप भी साहब, सुनिए। ये आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है। अच्छा रुक जाइए, 20 सेकंड रुक जाइए। नहीं नहीं नहीं, रुक मत जाइए अभी। मेहरुद्दीन आप 30 शांत सेकंड रहिए आपको सर, कई आपके बार पास दिया, आऊंगा। आप मेहरुद्दीन पहले ही रंगरेज एक तो से आपको बोलना नहीं हिंदू चाह धर्म पर रहे थे। टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि आप- मुफ्तियां कैसे प्रभावित आप होती हैं। बेरोजगारी वो ज्ञान महंगाई पर आपको बात नहीं कर देना रहे हैं। चाहिए तो मत दीजिए प्लीज। राकेश त्रिपाठी अपनी बात पूरी करिए। कि हम किसी की आस्था का अपमान नहीं करते। नहीं नहीं मेहरुद्दीन- प्लीज मेहरुद्दीन, मेहरुद्दीन मैंने कह रंगरेज को दिया मैं था ना, केवल इतनी अभी बात रुक जाइए। कहूंगा कि मेहरुद्दीन देखो, आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता है। इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से समझ लीजिए कि आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता है। आज जो कुछ संभल में दिखाई पड़ रहा है, आप जैसे लोग उसको झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। देश की आजादी के समय में संभल के नगरपालिका क्षेत्र में 45% से ज्यादा हिंदू आबादी थी। वो आबादी आज 22-23% तक आकर के सिमट गई है। हिंदू आबादी आखिरकार कैसे वहां कम हो गई? हिंदुओं का पलायन कैसे हो गया? आप तथ्यों को झुठलाएंगे। आप लोगों की करुण कहानी को झुठला रहे हैं, करुण क्रंदन को झुठला रहे हैं। आपने जिस तरह से अपने साथ बाहुल्य होते हुए जहां जहां पर बाहुल्य होता है, आप पूरे भाईचारे को चारा बना करके खा जाते हैं, पूरा भाईचारा खत्म कर देते हैं। इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते? मेहरुद्दीन रंगरेज इस बात को समझिए, आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता। हिंदू मुसलमान की कोई आपको पीड़ा हो रही है, मैं जानता हूं, क्योंकि आपके पुराने पापों के बारे में चर्चा हो रही है। हिंदू और मुसलमान मेहरुद्दीन भाई रंगरेज, मैं जानता हूं कि मुगलों के बारे में कहने में तो आपको दर्द होता ही था। ये तो आज 1978 की बात होने लगी, 78 की बात होने लगेगी, 78 के दंगों में कैसे कत्लेआम किया था उसकी चर्चा होने लगेगी। तो मेहरुद्दीन रंगरेज का बौखला जाना स्वाभाविक है, होशो हवास खो देना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे बौखलाने से, होश हवास खो देने से, उल जुलूल बोलने से सच छुपेगा नहीं। सच सबके सामने आ रहा है और सच सबके सामने दिखाई दे रहा है कि मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया है। देश की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास हुआ है। और मैं इस बात को जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक, योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं की आबादी को कम करके और मुसलमानों की आबादी को बढ़ाने के लिए चेष्टाएं हुई हैं, प्रयास हुए हैं। और इससे देश के विभाजन के खतरे उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस पूरे मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ समझने की आवश्यकता है। ये मुद्दा कोई ऐसे ही चर्चा करके आकर के महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे, करिए ना महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा। किसने मना किया है? महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करने से हम कभी पीछे नहीं हट रहे। लेकिन डेमोग्राफी चेंज के इस मुद्दे पर जब हम बात करेंगे, हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर जब हम बात करेंगे, सनातन धर्म पर कैसे आक्षेप हुआ है इस पर जब हम बात करेंगे, तो मेहरुद्दीन रंगरेज दाएं बाएं की बात ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं। अब मैं राकेश जी चंचल यादव के पास जाता हूं। चंचल यादव, मैं आपको भी 30 सेकंड देता हूं। 1 महीने पहले भी आपकी पार्टी का कोई नेता, कोई प्रवक्ता इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया था। मैं आज आपको देखता हूं और 30 सेकंड इस बात के लिए, हिंदुओं पर हुआ अत्याचार 1947 से अब तक 209 हिंदू मारे गए, उस पर बोलिए। कुएं मिले, उस पर बोलिए। बावड़ी मिली, उस पर बोलिए। 2 मंदिर मिले, अभी तक छिपे क्यों थे, क्यों इंक्रोचमेंट था, उस पर बोलिए। किसने इंक्रोचमेंट किया, उस पर बोलिए। मूर्तियां कुएं में फेंकी गई थी, खंडित अवस्था में मिली है, उस पर बोलिए सर। 30 सेकंड सर। देखिए पांडे जी, संभल तो हम लोग देख ही रहे हैं और आप लोग भी चला भी रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा, आपने समय दिया है तो जैसे हमारे राकेश साथी को, राकेश जी को आपने समय दिया, उस समय मुझे दे दीजिएगा। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, ये केवल आज कोई नई बात नहीं है। नहीं, चंचल भाई सुनिए, मैं आपको समय दे दूंगा। पहले मेरे 30 सेकंड वाले चैलेंज को पूरा कर दीजिए और उसके बाद मैं आपको अलग से जितना समय कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। लेकिन पहले 30 सेकंड आप बोलिए जो मैंने आपको सब्जेक्ट दिया। मैं वही बोल रहा हूं, सुनिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा जब 1989 में मंडल कमीशन की सिफारिश पूरे देश में लागू हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे देश में कमंडल यात्रा निकाल करके पूरे देश में सौहार्द और अमन चैन बिगाड़ने का काम किया। ये वही लोग हैं, ये वही नफरती गैंग है जो